गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 जनवरी 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। पेज नंबर 8 है ये। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। टेलीग्राम में जाके आपको सर्च बार में सर्च करना वायु क्लासेस, ये चैनल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। यह है एट ए क्रॉस रोड। देखो, अब ट्रंप ने हाहाकार मचा रखा है इंटरनेशनल अफेयर्स में। ट्रंप ने जो कि अटैक कर दिया वेनेजुला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पे और उनको पकड़ के ले गए अपने देश में और ट्रायल कर रहे हैं अपने वहां पे कोर्ट पे। मैनहट्टन नाम का एक जगह है, वहां पे अपना वो फैसला कर रहे हैं उसके जुर्म का कि भाई एक ग्रुप चला रहे हैं क्या वो, जो नारकोटिक्स के लिए, ड्रग्स के लिए। अब दूसरा ये है कि ईरान में भी लड़ाई करने की बोल रहे हैं वो। तो क्या सॉल्यूशन है और इसका क्या राइटर बोल रहा है, ईरान में क्या इश्यू चल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा मिलते हैं। पहला वर्ड है ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच इफेक्ट। ओस्ट्रिच इफेक्ट। इफेक्ट होता प्रभाव। एक होता AFFECT इफेक्ट, ये बुरा प्रभाव, ये है अच्छा प्रभाव। ओस्ट्रिच इफेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ये एज ए नाउन यूज होगा। और मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ इग्नोरिंग और अवॉइडिंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जानबूझ के किसी की, भाई ओस्ट्रिच होता है ना शुतुरमुर्ग की तरह, भाई कुछ गलत चीजें हैं उनको इग्नोर करना और जानबूझ के कि भाई ऐसा कुछ बताया नहीं करा, ऐसे प्रिटेंड करा। प्रिटेंड होता बहाना करना। प्रिटेंड होता बहाना करना। जैसे बोलते हैं ना कि कोई ज्यादा अमीर प्रिटेंड करता, अपने आप को दिखाता है। तो इन्होंने कहा कि जो इग्नोर करना, अवॉइडिंग करना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को प्रिटेंड करना, ऐसे बहाना करना कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट ही नहीं है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे ओस्ट्रिच इफेक्ट का, डिनायल, मना करना, इनकार करना, डिनायल। अवॉइडेंस, अवॉइड करना, जानबूझ किसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज को कंसीडर करना। बोलते हैं ना कि आई एक्नॉलेज योर कंसर्न, मैं आपकी चिंताओं को एक्नॉलेज करता हूं, एक्नॉलेज करना। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, कंसीड। कंसीड होता स्वीकार करना किसी चीज को, सहमत होना। इसको कैसे याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक। मैनी लीडर्स एग्जिबिट द ओस्ट्रिच इफेक्ट व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर अवॉइड करते हैं वो। मैनी लीडर्स एग्जिबिट, एग्जिबिट होता है दिखाना, प्रदर्शनी करना, एग्जिबिट। द ओस्ट्रिच इफेक्ट, ओस्ट्रिच इफेक्ट दिखाते हैं व्हेन फेस्ड, जो उन्होंने फेस की थी डिफिकल्ट सिचुएशन, विद फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन, जो उन्होंने मतलब सामना किया था मुसीबतों का। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट सबको पता है कि जैसे रबड़ होती है ना, वैसे रिकवर करती है, अपनी सिचुएशन से खींच देते हैं, वापस आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और सेटबैक्स। सेटबैक्स होता है हार, जो आपके जीवन में सेटबैक्स होते हैं, हार होते हैं, उनको बोलते हैं सेटबैक्स, हार। फ्लेक्सिबल, रोबस्ट, मजबूत। टफ, इसके सिनोनिम में स्टर्डी। स्टर्डी होता है मजबूत, स्टर्डी। बोल्स्टर्ड, फोर्टिफाइड, मजबूत। एंटोनिम्स, एक होता है स्टेडी, स्टेडी, धीरे धीरे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो मतलब धीरे धीरे, और स्टडी में तो लगातार बना रहे जो, और ये होता स्टडी, मजबूत। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, रिजिड, वीक, फ्रेल, वल्नरेबल, ससेप्टेबल, प्रोन। प्रोन होता है जो बोलते हैं ना कि भाई ये प्रोन टू इंजर्ड है, बोल नाजुक है। फीबल, कमजोर। तो एग्जाम्पल सेंटेंस, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द टीम प्रूव टू बी इनक्रेडिबली रेजिलियंट। मतलब डिस्पाइट के बावजूद, फेसिंग न्यूमरस, बहुत सारे, न्यूमरस बोलते हैं बहुत सारे, अनगिनत, चैलेंजेस, मुसीबतों को, द टीम प्रूव हुई थी टू बी इनक्रेडिबली रेजिलियंट। नेक्स्ट वर्ड है इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल्स और एबिलिटी, जिसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड होता है ना कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो इसके आगे इन लगा दे, इनएप्टीट्यूड। अयोग्यता, लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी, और लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी। इनकम्पिटेंस, इनकैपेबिलिटी, और क्लमीनेस, क्लमसीनेस। क्लमसी मतलब बेढंगापन से काम करता है ना कोई, क्लमसीनेस, क्लमसी। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे कंपेटेंस, योग्यता, स्किलफुलनेस एंड एप्टीट्यूड। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टीम डिफीट वॉज ड्यू टू देयर इनएप्टीट्यूड इन बैटिंग। बैटिंग में इनएप्टीट्यूड था, अयोग्यता थी, इसलिए वो टीम हार गई। नेक्स्ट वर्ड है फ्लक्स। आपने साइंस में वर्ड सुना होगा फ्लक्स।
तो फ्लक्स का एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है कंटिन्यूस चेंज और मूवमेंट, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आपने मैग्नेटिक इंडक्शन में सुना होगा, फ्लक्स होता है जो 5L होती थी इसकी साइंस में, बट इंग्लिश में इसका मतलब होता है कंटिन्यूस चेंज हो, मूवमेंट हो। अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी एंड फ्लक्चुएशन इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स होंगे स्टेबिलिटी, स्टेडनेस, स्टेडीनेस। तो मैंने स्टेडी बताया था ना, स्टेडीनेस सेम उसी से स्टेडी, जो लगातार बना रहे, स्टेबिलिटी हो। परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी या परसिवरेंस, लगातार बना रहा। एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्क्वाड वॉज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स फॉलोइंग ए स्ट्रिंग ऑफ डिफीट। स्ट्रिंग होता है बिल्कुल लार बन जाना, बिल्कुल एक स्ट्रिंग होता है धागा। स्क्वाड था जो भी ग्रुप था, वॉज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, वो चेंज हो रहा था फॉलोइंग ए स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स। अब नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मैंने पहले भी कई बार बताया, इग्नोमिनी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और इसके जो मीनिंग है पब्लिक सेम एंड डिस्ग्रेस, मतलब जो आम जनता में सेम होना, शर्म लगना, या डिस्ग्रेस असम्मान होना। सिनोनिम है डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन और डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस और ह्यूमिलिएशन और डिसऑनर। एंटोनिम्स ऑनर, प्राइड, रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, द प्लेयर फेस ग्रेट इग्नोमिनी आफ्टर द पुअर परफॉर्मेंस। प्लेयर ने क्या फेस किया था, इग्नोमिनी, बहुत शर्म लगी उनको, आफ्टर द पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस थी हिज पुअर परफॉर्मेंस। तो अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। तो ऐसे से रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में काम आएगा और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बट ये आपको परसिस्टेंट या परसिवरेंस दिखाना होगा, बोलते ना स्टेडीनेस दिखानी होगी। स्टेडीनेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एट ए क्रॉस रोड, क्रॉस रोड जैसे ऐसे बोलते ना चौराहे पे आ गए हैं, कहां पे जाएं, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है ईरान। ईरान मस्ट इनिशिएट रिफॉर्म्स एंड री एंगेज विद द वर्ल्ड। तो इन्होंने कहा कि ईरान को रिफॉर्म के बारे में बात करनी चाहिए, इनिशिएट रिफॉर्म्स, सुधार स्टार्ट करने चाहिए, री एंगेज, दोबारा से एंगेज करने के लिए वर्ल्ड के लिए। तो इंसिडेंट ये हुआ था कि एक मतलब दुकान वाला था और उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। वो बोला भाई महंगाई बहुत हो गई है, एक $1 ना 1.646 मिलियन रियाल के बराबर हो गया। 1.46 मिलियन मतलब मिलियन क्या था, 10 लाख, और 1.46 मिलियन रियाल हो गया $1 की कीमत, जो इंडिया का मतलब भाई 90 रुपए के 91 रुपए के आसपास ही हम हाहाकार मचा रहे हैं ना कि $1 होगा, वहां पे इतनी गरीबी है देखो ईरान में। तो इन्होंने कहा कि व्हाट बिगेन ए स्ट्राइक बाय द शॉपकीपर्स इन तेहरान। तेहरान में एक शॉपकीपर ने स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक मतलब हड़ताल टाइप में कि बंद कर दूंगा मैं, अपनी दुकान नहीं करूंगा, बहुत महंगाई होगी। December 28 अगेंस्ट दिस शार्प फॉल, शार्प जल्दी से फॉल हो गया, गिर गया। स्लम्प भी इसका सिनोनिम हो सकता है, स्लम्प। इन द वैल्यू ऑफ ईरानियन रियाल, रियाल वहां की वो है करेंसी। हैज स्नोबॉल्ड, स्नोबॉल्ड मतलब इकट्ठा हो गया, ये बिल्कुल क्यूमुलेटेड हो गया, इकट्ठा हो गया इनटू ए लार्जेस्ट नेशनल वाइड, पूरे देश में प्रोटेस्ट ईरान हैज विटनेस सिंस 2022-23 अनरेस्ट। अनरेस्ट आया था 2023 में भी। कैसे, एक मासा अमीनी एक लड़की थी 22 साल की, उसको बोला था कि भाई बुर्का सही तरीके से पहन रखा, तो ईरानियन की जो गार्डिंग फोर्स थी या मतलब जो मोरलिटी सिखाते हैं समाज में, वो पकड़ के ले गए थे और उनका कस्टडियल डेथ हो गई थी, तब वहां प्रोटेस्ट हुए थे। सेम उसके बाद ये नेक्स्ट इवेंट है और पूरे ईरान में ऐसे हड़कंप मची है। वाइल द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस टू एड्रेस द इकोनॉमिक ग्रीवांसेस। मसूद पेजिशकियान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक वहां पे डिक्टेटर जो अयातुल्ला खोमेनी, खोमेनी नाम होता है, तो अयातुल्ला खोमेनी वहां पे डिक्टेटर हैं, बट ये वहां पे वैसे नाम फॉर द नेम से एक वो गवर्नमेंट चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मसूद पेजिशकियान है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है प्रोमिस किया उसने टू एड्रेस, एड्रेस मतलब चीजों को सोल्व करना, रिजोल्व करना, द इकोनॉमिक ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस होता है आर्थिक शिकायतें जो है ऑफ द ट्रेडर्स, व्यापारियों की। इट हैज आल्सो वार्नड ऑफ ए हार्श रिस्पॉन्स टू राइटर्स। तो इन्होंने वहां के कोर्ट ने भी, हसन नाम का एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वहां पे, उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है ना राइटर्स से डील बहुत स्टर्नली करेंगे। राइटर्स जो होता है भाई दंगे फसाद करने वाले। प्रोटेस्टर ठीक है, अपनी बातों को, ग्रीवांसेस को बताएं, ठीक है, बट राइटर जो कि हा हुल्ला करके गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं, तो उनके साथ हार्श मेजर लिए जाएंगे, हार्श रिस्पॉन्स टू दी राइटर्स, दंगे फैलाने वाले। At least 12 people have been killed in the past week with the protest spreading. 12 आदमी मारे चुके हैं। Have been killed ये पैसिव फॉर्मेट होता है, एक्टिवाइज पैसिवाइज सुने होंगे ना। इन द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, विद द प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग, प्रोटेस्ट क्या स्प्रेड, फैल रहे हैं व्यापक तौर से, कंप्रेहेंसिव मैनर से।
दिस रिन्यूड साइकिल, रिन्यूड मतलब दोबारा से पुनर्जीवन मिला है, साइकिल ऑफ अनरेस्ट, अनरेस्ट 2023 के बाद, कम्स अमिड आता है या आया है, अमिड इन बिटवीन द डीपनिंग, डीपनिंग बहुत गहरी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी नाजुकताएं एंड पॉलिटिकल रिस्क, और जो है राजनीतिक जोखिम है, कन्फ्रंटिंग सामना करना ईरान थियोक्रेटिक स्टेट, थियो मतलब जो रिलीजन को मानता है, जैसे डेमोक्रेटिक होता है वैसे थियोक्रेटिक, ये जो ईरान में जो है सिया कम्युनिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए ईरान की थियोक्रेटिक स्टेट है। जस्ट 6 मंथ आफ्टर इट सर्वाइव्ड ए फियर्स, और ईरान में, ये ईरान में तो सिया रहते हैं और इराक में सन्नी कम्युनिटी रहती है, आपको याद रखना है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रहता है ईरान इराक का, और ईरान इराक का सपोर्ट करता है यूएसए, ईरान हमेशा अपोजिट में रहता है। ईरान न्यूक्लियर डील पहले भी पता होगा, ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन ऑफ प्लान जो था वो था सिस्टम, उससे यूएसए ने निकाल लिया था, अभी तो ट्रंप उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिस्क है, राजनीतिक जोखिम है, कन्फ्रंटिंग सामना कर रहे हैं इकोनॉमिक थियोक्रेटिक स्टेट। जस्ट 6 मंथ आफ्टर इट सर्वाइव्ड ए फियर्स भयानक 12 डे वार विद द इजराइल, मतलब ईरान क्या है, ये ईरान की जो है सिया कम्युनिटी, इन्होंने जो हमास है वहां पे टेररिस्ट ग्रुप है, वो इनका मतलब इनका साथी है, और इजराइल के खिलाफ ये गए थे, तो 12 दिन का एक लड़ाई भी हुई थी इनकी इजराइल की वहां पे उसके साथ। तो उसके बाद ये पहला ये आया, व्हाट मेक्स द प्रोटेस्ट चैलेंजिंग फॉर द इरानियन रूलर इज द परसीव्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन पावर्स। तो इन्होंने कहा कि व्हाट मेक्स द प्रोटेस्ट चैलेंजिंग, ये प्रोटेस्ट क्या है, चैलेंजिंग बना रहा है फॉर द ईरान रूलर, ईरान में जो रूलर हैं, द परसीव्ड, परसीव्ड मतलब माना गया है, एलिजिडली है, कंफर्म नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन पावर्स का, एंड मोसाद इजराइल, मोसाद जो इजराइल की जो एक स्पाई एजेंसी है, जैसे यूएसए की एफबीआई है वैसे ही वहां की मोसाद है इजराइल की स्पाई एजेंसी, क्लेम्ड ऑन December 29, तो उसने कहा कि क्लेम करती है कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट है, दैट इट्स ऑपरेटिव वर प्रेजेंट इन द फील्ड विद द प्रोटेस्टर्स, तो मोसाद के जो ऑपरेटिव थे वो प्रेजेंट थे प्रोटेस्ट में। ऑन January 2 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु हैड ऑर्डर स्ट्राइक ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी ड्यूरिंग द June 2025 वार बिटवीन ईरान एंड इजराइल थ्रेटन दैट यूएस वाज लॉक्ड एंड लोडेड। तो 2 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी वार्निंग दे दी, हु हैड ऑर्डर्ड कर चुके थे, हु हैड ऑर्डर्ड कर चुके थे स्ट्राइक्स ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ड्यूरिंग द June 2025 वार, जून 2025 में वार हुई थी बिटवीन द ईरान एंड इजराइल, थ्रेटेंड ईरान दैट यूएस वाज लॉक एंड लोडेड, लॉक एंड लोडेड मतलब उसने टारगेट को लॉक कर रखा है, लोडेड है, टू यूज फोर्स इफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, अगर मान लो प्रोटेस्टर किल्ड किए जाते ना तो हम क्या है डायरेक्ट अटैक कर देंगे, इन्होंने कहा। द इस्लामिक रिपब्लिक इज फेसिंग इमेंस इकोनॉमिक स्ट्रेन, तो इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लाम मतलब वहां पे रिपब्लिक, जैसे जो नेता है वो थोड़ा सा परमानेंट रहता है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है, रिपब्लिक होता है वो, जैसे रिपब्लिक, वैसे तो रिपब्लिक वैसे गणतंत्र होता है, गणतंत्र, तो जिसका जो हेड है वो परमानेंट नहीं रहता, वो सिलेक्ट होके आता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और डेमोक्रेटिक जो आदमी चुन के बनाते हैं, तो रिपब्लिक जिसका हेड है वो मतलब चुन के आता है, इज फेसिंग इमेंस इकोनॉमिक स्ट्रेन, हालांकि नाम का है क्योंकि वहां पे तो अयातोल्ला खोमेनी जो है मेन वही है डिक्टेटर। इस्लामिक रिपब्लिक इज फेसिंग इमेंस इकोनॉमिक स्ट्रेन, आर्थिक वहां पे स्ट्रेन खिंचाव है। इन अक्टूबर फूड इन्फ्लेशन 64% हाई इन द सेकेंड आफ्टर द साउथ सूडान, मतलब साउथ सूडान में और गरीबी है, सूडान साउथ सूडान से 2013 में अलग हुआ था, वहां पे और गरीबी है, उससे दूसरे नंबर पे ही आ गया, महंगाई होगी, एक ब्रेड बहुत महंगा हो गया वहां पे। रियाल जो है लॉस्ट कर दिया 60% ऑफ इट्स वैल्यू सिंस जून वार से और 60% डाउन आ गया। वाइल ऑयल एक्सपोर्ट ये तेल बेचते हैं, इन 2025 फेल बाई 7% फ्रॉम 2024 की जो एज है एवरेज थी उससे 7% और कम आ गया, इनका तेल कम बिक रहा है। पावर आउटेजेस मतलब करंट चला जा रहा है, लाइट चली जा रही है, हैव बिकम ए डेली रियलिटी हो गई है। द सीवियरिटी भयानकता ऑफ द क्राइसिस वाज अंडरस्कोर्ड इन दिसंबर में, अंडरस्कोर मतलब और जोरदार हो गई व्हेन प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान सेड गवर्नमेंट वाज स्टक, गवर्नमेंट रुक गई थी, मतलब फंस गई थी, कुड नॉट परफॉर्म, ये कुड नॉट परफॉर्म नहीं कर सकी, मिराकल टू फिक्स द प्रॉब्लम, मिराकल कोई जादू नहीं कर सकती जो फिक्स है प्रॉब्लम को करने के लिए। एज इकोनॉमी डिटीरिएट्स, इकोनॉमी खराब होती है ना, एक्सटर्नल थ्रेट्स माउंट, एक्सटर्नल थ्रेट है जो बिल्कुल लगे हुए हैं, गड़े हुए हैं। रिजीम प्रशासन, ग्रेट रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब दबाव, इज क्रिएटिंग ए साइकिल ऑफ क्राइसिस, तो ग्रेट रिप्रेशन एक स्लंप आ गया, उससे क्या है एक साइकिल बन गया क्राइसिस का, आपदा का। मिस्टर पेजिशकियान हैज रिलैक्स द ग्रिप ऑफ द मोरालिटी पुलिस ऑन पब्लिक लाइफ, तो पेजिशकियान ने रिलैक्स कर चुके थे ग्रिप जो इसकी पकड़ है, मोरालिटी पुलिस जो नैतिकता सिखाती है ना आदमियों को पब्लिक लाइफ में। बट व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी, जब आर्थिक या नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है,
इच हैंड्स आर टाइड, उसके हाथ बंधे हुए हैं। वाशिंगटन पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक स्क्वीज, स्क्वीज कोड़ना, वाशिंगटन यूएसए की पॉलिसी जो नीति है ना, आर्थिक रूप से इसको कोड़ना, जैसे इसको और या फिर नॉर्थ कोरिया को कोड़ते हैं, सैंक्शन लगाते हैं रशिया को। थ्रेट्स इट्स डीपनिंग सफरिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी ईरानियन वाइल टर्निंग द रेजिम मोर पैरानोइड। पैरानोइड होता है उन्माद, बिल्कुल पागलपन। एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं पैरानोइड का। पागल, वही पागल मतलब होता है पागलपन से संबंधी। अनरीजनेबली ऑब्सेसिव एंसियस, बोलते हैं ना कि आर यू पैरानोइड, और डेस्परेट बोलते हैं एक वर्ड इसके लिए, तो उसे पैरानोइड दिखाया है। ईरानियन वाइल टर्निंग द रेजिम, प्रशासन को एक उन्माद में फंसा रहा है। इफ द यूएस जेनुअली सीक्स, अगर मान लो यूएस जेनुअली सच्चाई में चाहता है, खोज रहा है, रिजोल्व द ईरानियन प्रॉब्लम, इट शुड एंगेज विद द एम्पावर मिस्टर पेजेस्कियान, इसको पेजेस्कियान को शक्ति देनी चाहिए, रादर देन थ्रेटनिंग तेहरान ऑन इजराइल बिहाफ, इजराइल के बिहाफ पे डराना नहीं चाहिए ईरान को। ईरान रूलर्स शुड आल्सो बी ओपन फॉर रिफॉर्म्स, ईरान के जो रूलर हैं उनको भी थोड़ा सा ओपन होना होगा सुधार के लिए। द रेजिम, प्रशासन जो है, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स मतलब ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रतिक्रिया टू एनी क्राइसिस हैज बीन टू ब्लेम एक्सटर्नल फोर्सेज, तो हमेशा वो डिफॉल्ट में कहते हैं कि भाई बाहर वाले इन्वॉल्व हैं इसमें। बट इट इग्नोर्स ए मोर फंडामेंटल रियलिटी, बट ये इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं जो बेसिक सच्चाई है। ईयर्स ऑफ श्रिंकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बहुत साल हो गए इनको सिकोड़ते हुए, इनके आर्थिक अवसर हैं। एंड द इरोजन, जो बिल्कुल खत्म हो रही ना, राजनीतिक एंड पर्सनल फ्रीडम हैव क्रिएटेड ए रिजर्वायर मतलब एक बर्तन बन गया है फॉर पब्लिक एंगर, आदमियों की जो गुस्से के लिए, दैट कुड रप्ट, ये फ्यूचर में रिफ्ट हो सकता है, जैसे फूट सकता है लावे की तरह। रिलीजन एंड नेशनलिज्म, धार्मिक या जो देश की भावना में शायद हो सकता है, नो लॉन्गर सफाइस मतलब इनफ नहीं होगा इन द फेस ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है जो। ईरान लीडरशिप मस्ट इनिशिएट रिफॉर्म्स, इनको स्टार्ट करने चाहिए रिफॉर्म, सुधार। टैकल करप्शन, जो करप्शन को सोल्व करने के लिए, री एंगेज द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के साथ दोबारा से एंगेज होने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कंटेंट इससे आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।